नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर शेयर के बारे में। देखिए, रतन इंडिया पावर जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी अगेन अपर सर्किट टू सर्किट हमें चलते हुए देखने को मिल रही है। क्या टारगेट रह सकते हैं और इस तेजी के पीछे वजह क्या है? देखिए, छोटी कंपनी है। बाकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रतन इंडिया पावर जैसी बहुत सारी पावर सेक्टर में प्रॉफिटेबल कंपनी भी है और डेट कम करने वाली कंपनी भी है। वो यहाँ पर जो है कि आपके कंसोलिडेट कर रही है। बट रतन इंडिया पावर जो है कंटिन्यू रिसेंटली कुछ दिनों से सर्किट टू सर्किट पे जो स्टॉक है वो चल रहा है। रीज़न क्या है वो भी हम जानेंगे और ये तेज़ी कहाँ तक जा सकती है टेक्निकल वाइज वो भी हम देखेंगे। और क्या हमें यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या ये स्टॉक सेफ है, तो वो भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। 5 डेज की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो 11% की तेज़ी दिखा चुका है। 1 मंथ की बात की जाए तो 44% तक के कंपनी ने रिटर्न्स हमें दिए हैं। 6 मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे 24% तक के रिटर्न्स दिए हैं। स्टॉक दोस्तों यहाँ पर यही है कि 12 से 13 रुपये के रेंज के आसपास ये स्टॉक बार बार जाता है, फिर वहाँ से एक सेलिंग बनती है। अगर आप यहाँ पे ईयरली वाइज चार्ट देखते हैं तो 300% कंपनी ने हमें रिटर्न निकाल के दिए हैं 1 साल के अंदर। स्टॉक पेनी स्टॉक हुआ करता था एक लोअर प्राइस पे दोस्तों, अभी के टाइम 3 रुपये के लेवल से ये स्टॉक बढ़ना शुरू किया एंड अभी 12 रुपये के लेवल पे जो स्टॉक है वो पहुंच चुका है। 300% तक की रिटर्न्स कंपनी ने हमें दी है। अब ये तेजी आई क्यों है? क्या कंपनी प्रॉफिट कर रही है बड़ा? क्या कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे है इस वजह से ये शेयर भाग रहा है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये जो भी तेजी दिखी है ना, ये एक बेस पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपका बुल रन में था इतने टाइम। लास्ट 1 ईयर से मिड कैप स्मॉल कैप जितने भी छोटे छोटे स्टॉक्स थे वो रॉकेट बने एंड उसी तेजी के पीछे जो है रतन इंडिया को भी बेनिफिट हुआ और ये शेयर भी आपका भागना शुरू कर गया। तो अब यहाँ पर जो है आगे क्या टारगेट रहेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल भी देखेंगे और इस अभी जो ये तेजी आ रही है शॉर्ट टर्म में अभी 44%, अभी तो मार्केट डाउन भी है फिर भी ये शेयर भाग रहा है, इसके पीछे भी हम वजह जानने वाले हैं। तो दोस्तों आज के दिन अगर देखा जाए तो स्टॉक आपका ओपन होता है 12 रुपये 25 पैसे, 12 रुपये 25 पैसे का लो लगाता है, हाई लगाता है 12 रुपये 60 पैसे। जिसमें अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूँ तो एक बहुत बड़ी वॉल्यूम हमें देखने को मिलती है जिसमें 14 करोड़ शेयर्स का कारोबार हमें होते हुए नजर आ जाता है। अभी अगर मैं बाइंग क्वांटिटी की बात करूँ तो टोटल जो बाइंग क्वांटिटी हमें दिख रही है वो है 1 करोड़ 73 लाख की और मार्केट प्राइस में जो बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है वो है 1 करोड़ 17 लाख का। इसी बीच यहाँ पर 32% क्वांटिटी डिलीवर हुई है 14 करोड़, जो कि दोस्तों बहुत बड़ा वॉल्यूम है। रतन इंडिया में 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है आज के दिन और प्राइस बैंड यहाँ पर जो है 5% का है। अभी के टाइम अगर मैं बात करूँ तो लास्ट कंपनी जो है वो अभी के टाइम लास्ट 8 क्वार्टर रिजल्ट से एएसएम लिस्ट 3 में हमें देखने को मिल रही है लॉन्ग टर्म कैटेगरी से। तो यहाँ पर कंपनी एएसएम में भी हमें ये जो स्टॉक है वो नज़र आ रहा है। तो रतन इंडिया के दोस्तों अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो थर्मल पावर प्लांट ओनरशिप रखती है। कंपनी का एक थर्मल पावर प्लांट है जो कि नासिक में है और उसी के अमरावती एंड नासिक में है। तो ये जो प्लांट है इसकी कैपेसिटी है 2700 मेगावाट की। तो अभी के टाइम अगर मैं बात करूं तो जून का महीना भी आने वाला है, गर्मियां और बढ़ने वाली है और बिजली की जो डिमांड है वो यहाँ पे और बढ़ेगी। तो यहाँ पर इनका क्या है कि जो Q1 है वो उसमें रेवेन्यू और बढ़ सकता है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। तो 2700 मेगावाट का थर्मल पावर का दोस्तों इनका प्लांट है रतन इंडिया पावर का। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मार्केट कैप है 6788 करोड़ का और बुक वैल्यू है कंपनी की -10 रुपये। आरओसी जो है वो यहाँ पर जो है दिख रही है बट आरओई यहाँ पे नेगेटिव है। पीई की बात की जाए तो पीई यहाँ पे है नहीं क्योंकि कंपनी ओवरऑल लॉस में है और फेस वैल्यू है कंपनी की हमें 10 रुपये नज़र आ रही है। अब यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है वो एवरेज है, मतलब कि ग्रोथ नहीं कर रहे। ये चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा। कंपनी का जो रेवेन्यू है ना वो 800 करोड़ पे है तो 800 करोड़ पे रुका हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 800 करोड़ 800 करोड़ और गिरा 700 करोड़, फिर 800, फिर 800, यहाँ पे भी 800, फिर 600, 800, मतलब 800 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। यहाँ पे एक बार बढ़ा था 900 करोड़ हुआ था बट यहाँ पे 800 से ऊपर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ ही नहीं रहा है। वही अगर यहाँ पर मैं बात करूँ मार्जिन कंपनी के सेम है, 20% के आसपास मार्जिन है कंपनी के और अदर इनकम जो है वो हमें एक प्रकार से प्लस में देखने को मिल रही है। हर क्वार्टर कंपनी की 80-90 करोड़ की अदर इनकम आ जाती है। वही सबसे मेन प्रॉब्लम दोस्तों रतन इंडिया में क्या है ना, इस कंपनी के ऊपर डेट है और डेट की वजह से ही ये जो कंपनी है वो बड़े घाटे में दिख रही है। डेट है ना, डेट की वजह से दोस्तों ये कंपनी बड़े नुकसान में। अगर आप देखेंगे तो दोस्तों डेट होता है ना उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है और इंटरेस्ट अगर पे नहीं करेंगे तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो यही चीज़ है रतन इंडिया में। अगर आप देखेंगे देख सकते हैं तो 800 करोड़ का तो कंपनी टोटल सेल कर रही है, सेल्स इसकी 800 करोड़ की है और कंपनी के ऊपर जो ब्याज लग रहा है वो 700 करोड़ का तो ब्याज लग रहा है, मतलब सेल्स के आसपास आपका ब्याज लग रहा है। तो फिर कंपनी प्रॉफिट कहाँ से कमाएगी? अगर कंपनी डेट फ्री होती है तो ये कंपनी पैसा बना सकती है। अगर ये कंपनी दोस्तों डेट फ्री होती है, डेट फ्री होगी तो ये जो इंटरेस्ट है वो जीरो लग जाएगा। इंटरेस्ट जीरो होगा तो 172 करोड़ का जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है
उसमें से दोस्तों यहाँ पर जो है 80 करोड़ अदर इनकम से भी आ जाएगा। इसमें से अगर 100 करोड़ हम निकाल भी ले तो 150 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट करेगी। तो ये चीज़ें हो सकता है कि अगर कंपनी टोटल दोस्तों डेट फ्री होती है ना रतन इंडिया पावर, तो कंपनी 150 करोड़ के आसपास हर क्वार्टर में प्रॉफिट कर सकती है। बट इसके लिए कंपनी को दोस्तों डेट फ्री होना पड़ेगा, और इतना डेट होने की वजह से कंपनी यहाँ पर आपको लॉस में दिख रही है। कंपनी हर क्वार्टर 400, 500, 600 करोड़ तक का लॉस कर रही है। अगर मैं साल की बात करूं तो हर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3000 के आसपास का 3000 करोड़ का आता है, जिसमें से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वही लग जाता है 2500 करोड़ के आसपास। तो और इसी बीच कंपनी यहाँ पर हर साल दोस्तों यहाँ पर 1000 करोड़ के आसपास, 1000 करोड़ से ऊपर का लॉस करती है। बैलेंस शीट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो रिजर्व है वो माइनस में है और वो बढ़ रहा है। 447 करोड़ का माइनस में था और वो बढ़ते 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 अभी 11000 करोड़ का हो चुका है। हर साल कंपनी का रिजर्व माइनस में बढ़ रहा है। और बोरोविंग्स थे यहाँ पे गिरे थे, बट यहाँ पे इस बार कंपनी ने अगेन बढ़ा दिए 10,600 करोड़ से 10,900 करोड़ तक के, वापस अगेन इन्होंने जो अपना डेट है वो इंक्रीज कर लिया। एसेट्स यहाँ पर जो है इनके हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर चीज़ें क्या है कि रतन इंडिया पावर जो है फाइनेंशियली वीक है, कंपनी लॉस में है और बैलेंस शीट भी दोस्तों वीक में है। कंपनी के ऊपर 10,000 करोड़ का डेट है। जब ये डेट कम होगा टोटल तो कंपनी आपकी जो है क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट में आएगी। बट ये डेट लेते जा रहे हैं और रिजर्व भी माइनस में जाता जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत हमारे लिए प्रॉब्लम है इस स्टॉक में। बाकी एफआई वालों की होल्डिंग्स जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। डीआई वालों की बात की जाए तो इन्होंने यहाँ पे होल्डिंग डिक्रीज की है। देखिए यहाँ पर अभी के टाइम इस स्टॉक में अभी के बिजनेस के हिसाब से थोड़ा रिस्क है, बट आने वाले टाइम में अगर मैनेजमेंट कुछ एक्शन लेता है, डेट कम करता है, तो ये कंपनी यहाँ से उठ सकती है, जैसे कि हमें देखने को मिला आपका ये सुज़लॉन शेयर। तो वैसा यहाँ पे हो सकता है, बट उसके लिए दोस्तों कंपनी को बहुत टाइम लगेगा। उसी के साथ साथ कंपनी में एक न्यूज़ है, 22 मई को कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आएंगे। कंपनी की यहाँ पे मीटिंग होगी जहाँ पे कंपनी अपने रिजल्ट जो है वो पब्लिश करेगी। तो देखते हैं कैसे दोस्तों रिजल्ट्स आते हैं कंपनी के Q4 के। मेरा तो यही मानना है कि रेवेन्यू भी सेम ही होगा, 800 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू होगा और कंपनी का जो इंटरेस्ट होगा वही सेम ही होगा। और लॉस की बात की जाए तो 500-600 करोड़ के आसपास कंपनी लॉस करेगी। अगर यहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ता है, इंटरेस्ट कम होता है, तो हम मान सकते हैं कि कुछ नई दिशा की तरफ ये शेयर जाएगा। अब दोस्तों आप सबका ये सोचना होगा कि भाई जब कंपनी लॉस में है और डेट बहुत ज़्यादा है, रिजर्व माइनस में है, एसेट कम हो रहा है, तो फिर ये स्टॉक कंटिन्यू बढ़ क्यों रहा है? देखिए इसके पीछे एक रीज़न है। देखिए दोस्तों रतन इंडिया पावर में जो IIFL सिक्योरिटीज़ के जो दोस्तों निदेशक है, उन्होंने एक टारगेट दिया है। उनका ये मानना है कि रतन इंडिया पावर जो है कि पावर सेक्टर का अगला सोना स्टॉक है, गोल्ड स्टॉक है। और कंपनी के पास यहाँ पर जो है 2700 मेगावाट की थर्मल पावर प्लांट भी है। और कंपनी का जो बिजली जो है संयंत्र 2400 एकड़ के ज़मीन पे यहाँ पर फैला हुआ है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है कि कंपनी जो है इसमें इन्होंने टारगेट दिया था। अब देखिए एक्सपर्ट्स, अगर कोई बड़ा एक्सपर्ट टारगेट देता है तो स्टॉक में मूवमेंट तो आ ही जाता है। तो यही चीज़ है कि इन्होंने इस स्टॉक में 18 रुपये का टारगेट दिया है और इस टारगेट की वजह से यहाँ पर जो है स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। बाकी कंपनी में ऐसी कोई दम नहीं है कि जिस वजह से ये स्टॉक जंप करे। ये जो इन्होंने 18 रुपये का टारगेट दिया है संजीव भसीन ने, इसी वजह से जो स्टॉक है वो हमें जंप करते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आपका रतन इंडिया पावर दोस्तों कहाँ तक जा सकता है अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो नॉर्मली दोस्तों यहाँ पर स्टॉक में मूवमेंट है 18 तक तो नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर 18 का टारगेट है तो लोग पहले से ही बुक करना शुरू कर लेंगे। बाकी अभी इसका RSI भी हाई जा चुका है और 80 तक RSI जा चुका है और हमने ये भी देखा है। कल देखिए रिजल्ट्स आएंगे। अब कल अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ये स्टॉक तेजी कंटिन्यू दिखाएगा। अगर रिजल्ट आपके नेगेटिव आए, जैसे कि अभी जो जैसे लॉस हो रहा है वैसे ही रिजल्ट आए कंपनी के, तो ये स्टॉक अगेन आपका गिर जाएगा। तो यही 22 मई को रिजल्ट्स होंगे, तो 22 मई से पहले यहाँ पे 1-2 अपर सर्किट लग सकते हैं। बट रिजल्ट्स अगर नेगेटिव आए तो स्टॉक में अगेन हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। क्या ये स्टॉक 18 तक जाएगा? देखिए 18 तक तो नहीं जाएगा। नॉर्मली 18 के टारगेट से तो यहाँ पे 14 रुपये 15 रुपये के लेवल्स तक जा सकता है। बट रतन इंडिया पावर कंपनी लॉस मेकिंग है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। यहाँ पे वही लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए जो रिस्क ले सकते हैं। बाकी कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ सकते हैं। बट मेरा ये मानना है शॉर्ट टर्म में 14 रुपये से 15 रुपये तक के टारगेट्स ये स्टॉक दिखा सकता है। उसके बाद कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स अगर अच्छे आए तो 18 भी जाएगा, बट रिजल्ट्स अगर पहले जैसे आए तो ये स्टॉक अगेन आपका 10 रुपये के लेवल पर भी आएगा।